हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डेली रूटीन। आज हम आपको एसएससी सीएचएलएस में जो 16 अप्रैल 2021 का सेकंड शिफ्ट का जनरल अवेयरनेस का पेपर हुआ था वो पेपर आपको कराने जा रहे हैं, जो कि आने वाले आपके सभी एसएससी एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। एसएससी अपने प्रश्नों को हर बार रिपीट करती है गाइस, तो इन पेपरों में बहुत अच्छे प्रश्न थे, ठीक है, जो कि डायरेक्ट आपके आने वाले पेपर में रिपीट हो सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। हमने एसएससी के जो भी शिफ्ट है वो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो जाके नहीं देखी हो तो प्लीज़ देख लीजिए, उनमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। ठीक है गाइस, तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है गाइस, निम्न में से कौन सा दुर्लभ विद्युत अपघटन है? इनमें से कौन सा एक दुर्लभ विद्युत अपघटन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो इथेनाइक अम्ल है वह एक दुर्लभ विद्युत अपघटन है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने दिसंबर 2020 में फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड में मेल स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? इनमें से किसके द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गाइस, बजरंग पुनिया द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 तक गुजरात में से लोकसभा सदस्यों का जो राज्यवार है उसका प्रतिनिधित्व कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गाइस, 26। ठीक है, जो गुजरात लोकसभा का सदस्यों का राज्यभार है उसमें 26 प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु हवा में नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है और धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खो देती है और हरे रंग का कोट आवरण प्राप्त करती है? इनमें से वह कौन सी धातु है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गाइस, तांबा। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है गाइस, ठीक है, याद रखिए तांबा। तांबा हवा में नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है और धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह को खो देती है और हरे रंग का आवरण धारण कर लेती है, तांबा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, 1336 में निम्न में से किस साम्राज्य को हरियर और बुक्का ने स्थापित किया था? यह भी काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है गाइस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य का। 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये भी डाटा याद रखिए, 1336 ईस्वी में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, सामिया इमाद फरूकी निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गाइस, बैडमिंटन। हमारा अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में निम्न में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महेंद्र सिंह धोनी को। महेंद्र सिंह धोनी को 2020 में आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गाइस, जनवरी 2018 में निम्न में से किस राज्य में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम या एक जनपद एक उत्पाद योजना की शुरुआत की गई थी? इनमें से किस राज्य द्वारा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गाइस, उत्तर प्रदेश, 2018 में गाइस। ठीक है, याद रखिए 2018 में ये डाटा, 2018 में एक जनपद एक उत्पाद जिसे कहते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम की शुरुआत यूपी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा गाइस हमारा, 2021 के कुंभ मेले का आयोजन देश में किया जाएगा? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है गाइस, आने वाले एग्जाम में पक्का आ गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, हरिद्वार। 2021 के कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में किया जाना था। ठीक है, कोविड के कारण नहीं किया गया गाइस। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिद्वार में। हमारा अगला प्रश्न है,
दिसंबर 2020 में निम्न में से किसने अंडमान और निकोबार के डीजीपी का प्रभार संभाला है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, सत्येंद्र गर्ग द्वारा। सत्येंद्र गर्ग ने अंडमान और निकोबार के डीजीपी के रूप में कार्यभार संभाला है। ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से वे कौन से भारतीय राजनायक हैं जिन्हें नवंबर 2020 में प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति के लिए चुना गया था? इनमें से वह कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गाइस, जो विदेशी मित्र हैं उन्हें 2020 में प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति के लिए चुना गया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा विदिशा मैत्रा को। हमारा अगला प्रश्न है, कोट्टक्कल शिवरामन निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गाइस, कथकली। ठीक है, जो कोट्टक्कल शिवरामन है वह कथकली शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कथकली जो नृत्य शैली है वो कहाँ की है गाइस? केरल की, याद रखिए केरल राज्य की। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में निम्न में से किस बैंक ने भारत में व्यापार स्थापित करने या विस्तार करने की इच्छा रखने वाली विदेशी कंपनियों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन्फिनिट इंडिया लॉन्च किया? इनमें से किसके द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गाइस, जो आईसीआईसीआई बैंक है उसके द्वारा एक इन्फिनिटी इंडियन लॉन्च किया गया। ठीक है, ये एक ऑनलाइन पोर्टल है ये, जिसका नाम क्या है? इन्फिनिट इंडिया। ठीक है गाइस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आईसीआईसीआई बैंक। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों ने देश को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? इनमें से किस तारीख को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गाइस, 24 जनवरी 1950 को। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है गाइस, याद रखिए। संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी सन 1950 को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 24 जनवरी 1950। हमारा अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर का कौन सा छोटा सा भाग खुद प्रतिकृत बनाने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क और सिक्योरिटी होल्स का उपयोग करता है? इनमें से भाग कौन सा सॉफ्टवेयर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गाइस, बम। ठीक है, जो बम है वो सॉफ्टवेयर का एक ऐसा छोटा सा भाग होता है जो खुद प्रतिकृत बनाने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क और सिक्योरिटी होल्स का उपयोग करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रह जाएगा, बर्म। हमारा अगला प्रश्न है, बांग्लादेश को पाकिस्तान से कब स्वतंत्रता हासिल हुई थी? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है गाइस, आने वाले शिफ्ट में भी आ सकता है, क्योंकि हमने जितनी भी शिफ्ट कराई है उसमें से ये डायरेक्ट रिपीट हुआ है प्रश्न। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, 1971। बांग्लादेश को पाकिस्तान से 1971 में इंडियन आर्मी द्वारा स्वतंत्रता करवाया गया था। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा 1971 में। हमारा अगला प्रश्न है, सवरजीत सिंह निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गाइस, जो नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट स्टोरीज फ्रॉम 1984 है, वो पुस्तक सबरप्रीत सिंह द्वारा लिखी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है गाइस, याद रखिए, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984। हमारा अगला प्रश्न है, कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2017 और 18 में जूट का प्रमुख उत्पादक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गाइस, बिहार। 2017 और 18 के अनुसार जूट का जो प्रमुख उत्पादक राज्य है वह बिहार है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, पेपरा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गाइस, केरला।
जो पेपरा वन्यजीव अभ्यारण्य है, काफ़ी इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य है गाइस, जो कि केरला में स्थित है, पेपरा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, अगस्त और सितंबर के महीने में सर्प नौका दौड़ निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गाइस, केरला में। ठीक है, केरला में अगस्त और सितंबर के महीने में सर्प नौका दौड़ आयोजित की जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, क्योंकि ये प्रत्येक शिफ्ट में एक ऐसे प्रश्न बन रहे हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा केरला में। हमारा अगला प्रश्न है, जब नदियां सभी दिशाओं से अपने जल को किसी झील या अवसाद में निस्सरण करती है तो निर्मित जल निकासी अब्बाह पैटर्न को हम क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गाइस, इसको हम अभिकेंद्री कहते हैं। जब नदियां सभी दिशाओं से अपने जल को किसी झील या अवसाद में निस्सरण करती हैं तो उसे हम अभिकेंद्री कहा जाता है, उस पैटर्न को। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम निर्दिष्ट समयबाध्यता के अंदर प्रतिक्रिया की गारंटी देता है? इनमें से भाग कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गाइस, जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वह एक निर्दिष्ट समयबाध्यता के अंदर प्रतिक्रिया की गारंटी देता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल या स्वच्छता संबंधित रोग नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, डायबिटीज। ठीक है, जो कि एक जल से संबंधित रोग नहीं है। बाकी सिस्टोसोमियासिस, बुलेरू अल्सर और ट्रेकोमा, ये सारी जो बीमारी है वह जल से संबंधित है, डायबिटीज को छोड़कर। हमारा अगला प्रश्न है, और ये सेकंड लास्ट प्रश्न है इस शिफ्ट का, डेस एक गहरी लाल मिट्टी है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है और अक्सर मैफिक आग्रे आधार सेल पर विकसित होती है। इनमें से कौन सी वह मिट्टी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गाइस, लेटराइट मिट्टी। जो लेटराइट मिट्टी है वह एक गहरी और लाल रंग की मिट्टी है जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है और अक्सर मैफिक आग्रे आधार सेल पर विकसित होती है। कौन सी मिट्टी है? लेटराइट मिट्टी। इस चैप्टर का गाइस आखिरी प्रश्न है, इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है गाइस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार द्वारा इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव नामक एक पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, मीरा कुमारी। और यह लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? मीरा कुमार। और इनकी सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक यही है, इसे भी काफ़ी अच्छे से याद रख लीजिए, आने वाले एग्जाम में आ सकती है पुस्तक। इंडिया पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है। ठीक है, थैंक यू गाइस पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कर दीजिए। प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये हमारा न्यू चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। हमने एसएससी की सीरीज़ शुरू की है अपने यूट्यूब चैनल पर, जो कि आने वाले आपके सभी एसएससी एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे, क्योंकि एसएससी अपने प्रश्नों को हर बार रिपीट करती है और जो एसएससी प्रश्न देती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं गाइस। ठीक है, तो आप वीडियो को प्लीज़ पूरा और अच्छे ध्यान से देखिए, और जितने भी वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर शिफ्ट वाइज अपलोड किए आप वो भी देख लीजिए। ठीक है गाइस, थैंक यू, लव यू ऑल।